अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहावत है कि खाली जहन शैतान का घर होता है। उन दिनों मुझे भी फरागत थी, घर के काम को हाथ न लगाती, बस हाथ पर हाथ धरे सारा दिन बैठी बोर होती रहती। रोमानी नावल पढ़ने का भी शौक था। उन्हीं दिनों मोबाइल फ़ोन आ गया और मैं उसमें जुट गई। दिन रात मोबाइल फ़ोन देखने से काम था। वालिदा मना करती कि इतना मत देखा करो। शायद इन्हीं चीज़ों का असर हुआ कि मुझे अपने हमसाये से मोहब्बत हो गई, जो 5 बच्चों का बाप था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था, जबकि वो गैर बरादरी का था और हमारे बराबर वाला मकान उसने किराए पर लिया हुआ था। यह मोहब्बत इतनी अचानक और अंधी हुई कि जैसे आंधी उठी हो और मुझे कुछ भी सुझाई ना दिया। 1 माह के अंदर ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया। ये तो साबित था कि वालिदैन की नज़रों में ये रिश्ता गैर मौजू है और वो किसी सूरत सुहेल से मेरी शादी ना करेंगे। उम्रों का इतना फ़र्क और ऊपर से सौतन और उसके 5 बच्चे, उसका तो घर भी किराए का था। इन हालात में कोई अकल की अंधी भी हो तो ऐसे आदमी से शादी ना करे, लेकिन मेरी अकल के तो सारे चिराग बुझ गए थे। मैं सिर्फ इस वजह से सुहेल से मरऊब हो गई कि वो मेरे हुस्न की बहुत तारीफ़ करता था। किस्सा ये था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी आलिया ने इसी स्कूल में दाखिला ले लिया जिसमें मैं पढ़ती थी। इस तरह हम साथ आने जाने लगे। आलिया को सुहेल स्कूल छोड़ने और लेने आता था। पहले मुझे हमारे वालिद और कभी मुलाजमा छोड़ने जाती थी। जब आलिया का साथ मिला तो उसी के साथ आने जाने लगी। इस तरह मैं उसके घर भी जाया करती। वहाँ सुहेल मुझसे बातें करने लगता और मेरी बहुत तारीफ करता। एक रोज़ उसकी बीवी बीमार होकर मैके चली गई। दरअसल वो अपने 5वें बच्चे को जन्म देने गई थी। घर में उसके 4 बच्चे बूढ़ी दादी के पास थे। सुहेल को मुझे घेरने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत शख्स था, कद काट से, सूरत, शक्ल और शख्सियत से भी वजी था। चर्ब जुबान कमाल का और मैं टीनेज थी। उसे अपना आइडियल बना लिया और उसकी मीठी जुबान के घेरे में आ गई। उसकी बीवी मैके में ही थी। एक रोज़ स्कूल जाने के बहाने सुहेल के साथ अकेली चली गई और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझ पर घर वालों का ऐसा खौफ गालिब आया कि घर से ही निकल गई। जवान बेटी अचानक घर से निकल भागे, ये तो वालिदैन के लिए मरने का मकाम था। बहरहाल 1 हफ्ते की तगोदौ के बाद घर वालों ने मुझे तलाश कर लिया। वाले साहब ज़ारो कतार रोते हुए मुझे घर ले आए। आंसुओं से उनकी सफ़ेद दाढ़ी भीग गई थी। माँ भी दीवानी सी हो रही थी। घर लाकर वालिद ने मुझको मारा पीटा और ना बेइज्जती की, बल्कि तहम्मुल से समझाया कि बेटी, तुम कमसिन और नादान हो। सुहेल से निकाह करना तुम्हारा जज्बाती फैसला है। वो 5 बच्चों और बीवी वाला एक शादीशुदा मर्द है। तुम फौरन उससे रिश्ता ख़त्म कर लो। ये सरासर गलत फैसला है। तुम्हें चंद दिनों बाद ही इस पर पछताना पड़ेगा। मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था और अकल पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं कोई साहूकार की बेटी ना थी, बस हम इज्जतदार लोग थे। आंखों पर मोहब्बत का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि मैंने वालिद की बात से साफ इनकार कर दिया और सुहेल के साथ ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा जाहिर किया। घर का जो फर्द भी मुझे समझाता, मैं उसकी बात समझने की बजाय रो रो कर हलकान हो जाती थी। यहाँ तक कि खुदकुशी करने तक नौबत पहुँच गई। तब वो मजबूर हो गए और इज़्ज़त के साथ बरादरी वालों के सामने मेरी रुखसती कर दी, क्योंकि अभी तक मेरे निकाह और घर से गायब रहने का इल्म किसी को ना हुआ था। बाप ने अपनी इज्जत बचाई और मैं शादी होकर बाकायदा दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। जब सुहेल की पहली बीवी मैके से आई तो हैरान रह गई कि उसकी बेटी की हम जमात उसकी सौतन बनकर घर आ चुकी है। उस वक्त मेरी नंदों और सास ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो सुहेल से मोहब्बत करती थीं। उसे ही अपना सरबराह, दुख सुख का सहारा समझती थीं। उन्होंने सुहेल की खुशी की खातिर ना सिर्फ मुझे कबूल किया, बल्कि मेरे लिए ढाल भी बन गई। अब मैंने शर्त रखी कि वो मुझे अलहदा घर में रखेंगे, मैं सौतन के साथ न रहूँगी। उन्होंने ये शर्त भी मान ली और पहली बीवी को दूसरे किराए के मकान में बच्चों समेत मुंतकिल कर दिया और मैं नंदों, देवर और सास के हमरा रहने लगी। सुहेल उधर भी रहते और पहली बीवी बच्चों को भी वक्त देते थे। उनकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बंट गई और मैं भी यही समझ रही थी कि वो बस मेरे हैं, सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। पहली बीवी के पास तो सिर्फ रस्में दुनिया निभाने को जाते हैं। 6 माह बाद ही पता चल गया कि ऐसी शादी का क्या अंजाम होता है और घर से भागकर आने वाली की ससुराल में क्या इज्जत होती है। बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलते। भागी हुई,
कह कह कर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला। मैं घर का खाना बनाने में तो सास का हाथ बटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त उठा नहीं जाता था, क्योंकि वालदैन के घर रात में देर तक मोबाइल देखती, तब सुबह भी देर से उठती। सवेरे जल्द उठने की मेरी आदत ही नहीं थी, जबकि सास कहती कि तुम जल्द उठा करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाया करो। सुहेल और मेरे देवर सुबह 7 बजे घर से चले जाते थे। सास फजर के वक्त उठ जाती थीं, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान अमर ना था। उठ भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाती और 11 बजे तक सोती रहती। इस बात पर सास मुझसे खफा रहने लगी। एक रोज़ उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फजर की नमाज पढ़कर सो गईं। मैं उठी, चाय बनाकर पी ताकि आंखें पूरी तरह खुल जाएं, नींद का खुमार दूर हो। दूध का पतीला निकाल कर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये ज़रा गर्म हो तो चाय बनाती हूँ। सोफे पर लेटते ही गहरी नींद ने आ लिया। खबर ना हुई कब दूध उबल उबल कर चूल्हे में गिरा, चूल्हा भर गया। जले दूध की बू सारे घर में फैली और गैस भी लीक होती रही, क्योंकि चूल्हा बुझ गया मगर बटन तो ऑन था। सभी के नथनों में ये नागवार बू पहुंची और हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाकर देखा तो अजब बर्बादी का समा था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। उस रोज सुहेल भी घर पर ना थे, वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे जब काउच पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी और मुझ नींद के खुमार से भरी आंखों वाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाती? साथ में अम्मा बाबा का घर था, जिसका दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सर पर ओढ़नी ना पैर में जूती, सुहेल के घर से निकल मैं अपने वालिद के मकान में चली गई। लड़खड़ाते कदमों से डरते और रोते हुए उस घर की दहलीज पार की, जहाँ से एक रोज़ बग़ैर वालदैन के इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी ने मुझे पनाह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की चकाचौंध में ठोकर मार दी थी। प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। मैं इकलौती औलाद, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके। उन्होंने सुहेल को बुलाकर जवाब तलब किया। उसने माफ़ी मांगी, कहा कि जब ज़ेब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पर नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो इसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं उसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा बेटी नहीं है। आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। आपकी बेटी आपके पास रहेगी। गोया सुहेल ने इस तरह उनसे घर दामाद बनने की दरख्वास्त की थी। भला अब्बू ने हमसे किराया क्या लेना था? उन्होंने सुहेल की दरख्वास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम अज़ कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और सुहेल वाले साहब के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहां उनके बहन भाई और माँ रहते थे। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और 2 घरों का किराया भी ना देना पड़े। मेरे वालदैन के घर में सुहेल मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा ना देते। हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते। इस पर भी अब्बू चुप हो रहे कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सब कुछ थी। पहले या बाद में उनके सब असासे मेरे ही तो थे। जिंदगी आराम व सुकून से गुजर रही थी। सुहेल रोज़ाना अब्बू की गाड़ी पर मुझको सैर के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता मैं अब्बू से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग ना सुने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो। मैके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजर गया। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पर आए। वाले साहब ने दर खोलकर सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं। हम सुहेल के दोस्त हैं
और उसके बारे में बात करने आए हैं। वाले साहब घबरा गए, बोले वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यहाँ ही है। उसने आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अब्बू घबराए हुए थे कि सुहेल के इतने दोस्त क्यों आ गए, मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हो गया। खैर उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा, जरा ठहरिए, मैं सुहेल को फ़ोन में लाकर आपकी बात करवाता हूँ। वाले साहब जेब से फ़ोन निकालने लगे तो ये गुंडे उनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। यह रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 40 लाख का कर्ज है, वो आपके पास रहता है, आप उसके सरबराह हैं, तो उसके कर्ज की अदायगी के भी आप जिम्मेदार हैं। या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर उसका कर्जा चुकता कर दें। अब हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वाले साहब ने बहुत कहा कि उसको आने दें, रूबरू बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ़ बूढ़े, उसने तो हमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं, मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को जानता पहचानता हूं। उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फ़ोन में लाकर सुहेल से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करा दो, और फ़ोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। सुहेल ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूं। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए। न जाए मानदन न पाए रफ्तन। आखिरकार वो गुंडे घर से सारा जेवर और कीमती चीज़ें ले गए, और जब अब्बू ने मज़ाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले रकम का फौरी बंदोबस्त कर दें, वरना हम तुम्हारे दामाद को ख़त्म कर देंगे। अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। थोड़ा बहुत रुपया जो वाले साहब ने घर में रखा हुआ था वो तो दे दिया, मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता करके जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने ना दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अब्बू जान के समझाने पर मैंने सुहेल से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाक़या हुआ था कि खुद मैं भी डर गई थी। सुहेल ने बताया कि मैंने उन लोगों का कर्ज ज़रूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फ़ोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलहा भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं उस वक्त बेबस था। मैंने तो सुहेल की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वाले साहब ने ना किया। कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल कोई इससे ज़्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज खा ऐसा ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगती थी, जिंदगी बेमानी लगती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफ़ें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, गरचे मुझे खर्चे की ज़रूरत ना थी, फिर भी खुद को बहलाने की खातिर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहाँ अपनी हम उम्र टीचरों और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी न था कि दोबारा शादी करूँगी मैं। एक शख्स का तलख तजर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दोशीज़ा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने ख़ानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूँ तो ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई जिसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था। अरसलान उनके मरहूम दोस्त का बेटा था। वो वालिद के पास कारोबार के बारे में मशवरा लेने आया तो बातों बातों में वालिद ने पूछ लिया, बेटे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम तो अच्छा कमा रहे हो और अपने मरहूम बाप का कारोबार भी खूब संभाल लिया है। अंकल मेरी वालिदा बीमार रहती हैं, वालिद हयात होते तो मेरी शादी करवाते, अब कौन करवाएगा भला? इस पर अब्बू ने उसे मेरे बारे में बताया और पूछा कि अगर तुम राज़ी हो तो मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करने पर तैयार हूँ। तुम्हारा बाप मेरे बचपन का दोस्त था, तुम्हारी सारी फैमिली मेरी देखी भाली है। कुछ देर सोचने के बाद अरसलान ने हाँ कह दी। शायद उसे अपनी बीमार माँ के लिए भी घर में एक सहारे की ज़रूरत थी।
चंद दिन बाद वो अपनी वालिदा को ले आया। उनकी वालिदा मेरी वालिदा के पास कई बार आ चुकी थीं। ख़वातीन की भी रजामंदी हो गई तो मेरी शादी अरसलान से कर दी गई। इस बार मैंने अपने वालिद साहब की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए उनका कहना मान लिया और मेरे वालिद की पसंद मेरे लिए मुबारक साबित हुई। अरसलान उनकी कदर करते और मेरी भी। वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। अब मुझे दूसरी शादी करके कोई पछतावा ना था, सिवाय इसके कि अगर मैं सुहेल के साथ घर से भागकर शादी ना करती तो ये मेरी पहली शादी होती। अरसलान के घर में पहली बार माँ बनी। मेरे गुलशन में वो खूबसूरत फूल खिले जिनकी महक ने घर को मुअत्तर बना दिया। पहली गलती के बारे में अब सोचना तक ना चाहती थी। सुहेल के साथ मोहब्बत दरअसल मेरे लिए यादों का नासूर थी। वो मोहब्बत नहीं, मेरे दिमाग का फितूर था। काश हम लड़कियां जो अपने खूबसूरत सपनों में डूबी रहती हैं अकल से काम लिया करें। मैं तो कहती हूँ किसी लड़के को इस कम उम्री में अपनी मर्जी से शादी ना करना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त नापुख्ता जहन की मालिक होती हैं। तालीम याफ्ता और कम से कम 22 साल की उम्र के बाद कोई दाना लड़की अपनी किस्मत का फैसला सही कर सकती होगी। ताहम अपने बुजुर्गों का साथ हो तो वो शादीशुदा बेटी पर छप्पर छाँव की तरह रहते हैं। दुख सुख में उसका साथ भी देते हैं और ससुराल वालों को भी इल्म होता है लड़की लावारिस नहीं, उसके वारिस हैं। हमसे अगर ज्यादती होगी तो वो पूछ गुछ करने आएंगे। यूं भी औरत की राह कांटों से भरी होती है और लड़कियां इस चक्कर में बर्बाद हो जाती हैं। मैं खुशकिस्मत थी कि ठोकर खाकर वालदैन की तरफ मुड़ी तो उन्होंने गले से लगा लिया। मगर मेरी स्कूल के साथी उस्तानी जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी, उसका नसीब मेरे जैसा ना था। उसके महबूब ने शादी का वादा करके उसे बीच मंझधार में छोड़ दिया। वो मुसीबत का वक्त तो किसी तरह से मिल गया। उसके बाद उसकी फिर शादी ना हो सकी और वो भी दूसरी जख्म खुर्दा लड़कियों की तरह राह इश्क की कठिन मुसाफत में काम आ गई। उस राह इश्क में कोई फना हो जाता है और कोई ठोकर खाकर संभल जाता है। जब वालदैन ने उसे कबूल ना किया तो एक नेक तबीयत लेडी डॉक्टर ने उसे पनाह दी और फिर उसे अपनी सहेली के स्पुर्द कर दिया जो स्कूल की प्रिंसिपल थी। निदा FA पास थी। खातून प्रिंसिपल ने ना सिर्फ उसे बेटी बनाकर अपने घर में रख लिया बल्कि अपने स्कूल में टीचर लगाया। इस तरह वो अपने पांव पर खड़ी हो गई और तालीम भी जारी रखी। उसके कई रिश्ते आए। प्रिंसिपल ने निदा को समझाया कि तुम घर बसा लो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ और एक माँ की तरह तुमको रुखसत कर दूंगी। मगर निदा राजी ना हुई। एक बार शादी के ख्वाब में खोकर अपनी पाकीज़गी गंवा चुकी थी। बस ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था कि शादी करेगी तो बर्बाद होगी। वो जिस घर रहती थी वहाँ उसे इज्जत और दौलत और मोहब्बत मिल गई थी, तहफ़्फ़ुज़ भी मिला था, तो शादी उसके लिए एक बेमकसद चीज़ होकर रह गई। मैंने कई बार उसको समझाया कि निदा, माजी तो गुजर चुका, उसे भुलाकर अपना घर बसाओ, क्योंकि उम्र भर ऐसे ही ज़िंदगी बिता पाओगी। उसका जवाब होता कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कभी ज़रूरत महसूस की तो सोचूंगी, मगर अभी मेरा दिल इस अमर पर आमादा ही नहीं होता। लगता है कि मेरा दिल, मेरी ख्वाहिशात मर चुकी हैं। मैं तो बच्चों में मसरूफ़ हो गई। शादी के बाद स्कूल की जॉब भी छोड़ दी। शुरू में निदा से मुलाकात रही, बाद में मुलाकात भी ना हो पाती थी। एक दिन वो अचानक मिल गई। मैंने पूछा, क्या शादी की है या अभी तक अपनी ज़िद पर कायम हो? बोली, पहले दिल आमादा ना होता था, जब दिल को आमादा किया, तन्हाई मिटाने के लिए शादी की ज़रूरत महसूस हुई तो उम्र बहुत आगे सरक चुकी थी। अब रिश्ते तो ना आते थे। प्रिंसिपल अम्मी ने खुद भी कोशिशें की लेकिन बात ना बनी। प्रिंसिपल अम्मी बूढ़ी हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, उनको छोड़कर कैसे चली जाती। उनकी खिदमत में वक्त कटता रहा और अब 45 साल की हो गई हूँ। प्रिंसिपल अम्मी भी फौत हो गई हैं। उनके बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। वो मुझको इसी तरह इज्जत और मोहब्बत से रखे हुए हैं जैसे उनकी अम्मी रखती थी। उनका स्कूल भी मैं संभालती हूँ, उनकी जगह प्रिंसिपल हूँ। आईना देखती हूँ तो आईना भी कहता है कि 2-4 साल में और बूढ़ी हो जाओगी, तो इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है। निदा का जवाब सुनकर मैं लाजवाब हो गई। इस कहानी में उन लड़कियों के लिए सबक है जो जज्बात की रौ में बहकर अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद करके घरों से भागकर शादियां करती हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होती है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसकी ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी माजी की उन तलख लम्हात को याद कर करके पल पल जीती हैं और पल पल मरती हैं।
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।